आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी प्रार्थना और थोड़ा सा सलाह मांगूंगी जो मेरे खुद के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको इस बारे में कुछ अच्छी जानकारी हो या कुछ सलाह हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मुझे आपकी सलाह और आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करते हैं कि समस्या क्या है। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरी समस्या पिछले 7-8 महीनों से चल रही है। मुझे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी जो महिलाओं से संबंधित थी, जो मेरी बहनें होंगी वो अच्छे से समझ सकती होंगी। फिर मैंने उसकी दवा कंटिन्यू की तो डॉक्टर ने बोला कि गर्भाशय में गांठ है। तो मैंने गांठ की दवा कराई, गांठ ठीक हो गया। फिर स्थिति मेरी ज्यों की त्यों बनी रही, कमज़ोरी और आंतरिक बहुत सारी दिक्कतें, बहुत कुछ फेस कर रहे थे इस दौरान। तो मैंने आप लोग को अभी नहीं बताया था। अभी ये वीडियो मैं 3-4 दिन बाद शूट कर रही हूँ। बीच में मैंने सब बंद कर दिया था और जो वीडियो पोस्ट मैं कर रही हूँ सब रिकॉर्डेड वीडियो है, प्री रिकॉर्डेड है, पहले का रखा हुआ है। तो फिर जब स्थिति ख़राब हुई, हॉस्पिटल अचानक भाग के जाना पड़ा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि अब अगर तुम्हारा दवा से नहीं ठीक होता है, मैं दवा 1 महीने की दे रही हूँ, लेकिन अगर दवा से तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं होती है तो तुम्हारा यूट्रस निकाल देना पड़ेगा। और इसके पहले भी मैंने बताया कि मैं बीमारी से बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, पहले काफ़ी कुछ मेरे साथ हो चुका है। अब मैं दोबारा उन चीज़ों को नहीं फेस करना चाहती। मुझे इसीलिए सोच रही हूँ कि अगर किसी की प्रार्थना मुझे लग जाए कि मैं दवा से ही ठीक हो जाऊँ, मुझे सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, या किसी ऐसे बेहतर डॉक्टर जो ये दवा से ही ठीक कर दें, सर्जरी ना करनी पड़े, या आप लोग की सलाह, आप लोग अपने आसपास घर परिवार में किसी का ऐसा देखे हों, उनके साथ क्या हुआ, कैसा रहा सर्जरी के बाद, उनकी स्थिति कैसी रही, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस चीज़ को ना समझ पा रही हूँ ना झेल पा रही हूँ, बस दवा खा रही हूँ, चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी भी मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है कि जो मेरी देखभाल कर लेगा। वो सब मुझे अकेले फेस करना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत रेस्ट और बहुत केयर की ज़रूरत होती है, जो मेरे साथ वो भी संभव नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा पूरा ट्रीटमेंट दवा पर ही ठीक हो जाए। दवा तो अभी मैं खा रही हूँ, अब 1 महीने बाद पता चलेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अगर आपके नज़र में, आपके जगह पे, या आप किसी बढ़तर डॉक्टर को जो गायनोलॉजिस्ट हों अगर जानते हो तो आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, ताकि मैं इस मामले में अपने लिए कुछ बेहतर कर सकूं। बाकी मैं अपने स्तर से भी प्रयास कर रही हूं। किस्मत ना एक कदम आगे चलती है। आप कभी कभी होता है ना, मैं बताती हूँ सबको कि हम जो सोचते हैं, जो सोच के रखे रहते हैं वो रखा ही रह जाता है, और किस्मत जो सोच के रखी रहती है ना, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। यही मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने अपने भविष्य के लिए कुछ चीज़ें सोची, कुछ चीज़ों को बनाया, उस पर थोड़ा थोड़ा काम भी करना शुरू किया। आप इस यूट्यूब चैनल को ही ले लीजिए, इस पर मैंने अब अच्छा काम सोचा था, थोड़ा और अच्छे से कुछ चीज़ों को बेहतर रिसर्च करके, बेहतर जान के वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, पर ये सोचे का सोचा ही रह गया। बीच में चीज़ें इतनी गड़बड़ हो गई कि कुछ भी करना अब स्वास्थ्य को पहले देखना पड़ जा रहा है। सबको छोड़ के ना हम भाग दौड़ कर सकते हैं, ना हम घर में ही पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी मेरा काम नहीं हो रहा है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और ये तब फिर ठीक होगा जब मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरी चीज़ें दवाओं से ठीक हो जाए, मुझे उस स्तर तक ना जाना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को सोचती हूँ जितना जो होना था वो हो गया, अब तो चल जाए, ठीक से चल जाए, क्योंकि ऑपरेशन या सर्जरी फिर किसी समस्या का परमानेंट इलाज नहीं होता है। उसके बाद फिर चीज़ें और बिगड़ती है, फिर कुछ नई चीज़ें आती है, फिर उनको भी झेलना पड़ता है। ऐसा तो आदमी पता चलेगा कि हमेशा झेलता रहेगा, फिर वो अपनी ज़िंदगी कब जिएगा। तो मैं चाहती हूँ कि कोई कहीं ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए जो बिना सर्जरी के ही ठीक कर दे। ये मेरे लिए एक संजीवनी जैसा होगा, या पुनर्जीवन, मतलब एक होता है ना नया जीवन जैसा, कि हाँ चलो सब कुछ दवाओं पे ही संभल गया, आगे कुछ नहीं करना पड़ा। तो आप लोगों से मैं इस बारे में सलाह भी मांग रही हूँ कि आपको अगर कुछ पता हो तो मुझे कमेंट में बताइए, और आप मेरे लिए प्रार्थना भी करिए कि मेरी चीज़ें जहाँ पर हैं, जितने पर हैं उतने पर ही ठीक हो जाएं। आगे मैं फिर आपके साथ कंटिन्यू रहूँ, अपने आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँ,
आप लोगों से अच्छी बातें करूं। इस सब के लिए मुझे थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो इस वक्त बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मेरे लिए बोल पाना भी थोड़ा कठिन है। आज मैंने हिम्मत की क्योंकि वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा बनाते हैं और आप लोग से सलाह लेते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत दम होता है। प्रार्थना जहाँ पहुँचती है ना, तो जो चीज़ नहीं भी होने वाली होती है हो जाती है। तो अगर कुछ लोग भी मेरे लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रार्थना होगी आपकी, आपका मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है और ऐसी प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है। तो आप मेरे भाई बहन जो भी मुझे देख रहे हैं, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि करिएगा, क्योंकि एक इंसान कितना झेलेगा। एक तो झेल ही रहे थे, फिर दूसरा आ गया। नहीं हो पा रहा है मुझसे। अब मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन कर कुछ नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे होता है कि लोग नज़र या कुछ और बातें करते हैं, मैं इसमें विश्वास तो कम करती हूँ, पर मेरी जो कंडीशन चल रही लग ऐसा ही रहा है कि जैसे कुछ होता है ना कि कोई हाँक दे आपके ऊपर कि इस चीज़ से निकलोगी तो इसमें फंस जाओगी, या तुम जो सोच रही हो उसको बिल्कुल नहीं कर पाओगी। वो वाली कंडीशन मेरे साथ चल रही है। तो मैं वैसे वीडियो लाती रहूँगी जब मेरी तबीयत ठीक होगी। अभी तो मैंने लगभग 10 वीडियो प्री ही बना के रखा हुआ है, 1 महीना तो वही चल जाएगा। फिर जब मैं ठीक होंगी तो बनाती रहूँगी, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। जो काम अच्छा लगता है वो काम नहीं होता है। लेकिन आप मेरी फैमिली हैं, तो आपसे सलाह और आपका आशीर्वाद दोनों की मुझे ज़रूरत है। आप दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।